अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज का टॉपिक है यूरिक एसिड से मुतल्लिक। दोस्तों अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल लाजमी पैदा होता होगा कि यूरिक एसिड होता क्या है, यूरिक एसिड बनता कैसे है, यूरिक एसिड अगर किसी की बॉडी में ज़्यादा है तो वो कौन कौन सी डाइट हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए, आखिर यूरिक एसिड होता क्या है। तो दोस्तों अगर हम डाइट की बात करें तो कुछ खाने की चीज़ों में एक केमिकल कंपाउंड पाया जाता है जिसे प्योरीन कहते हैं। जब हमारी बॉडी इस प्योरीन को तोड़ती है या ब्रेक डाउन करती है तब एक एसिड रिलीज होता है और किडनी के जरिए जिस्म से बाहर निकल जाता है। देखें, अगर यूरिक एसिड का बनना और जिस्म से खारिज हो जाना ये बिल्कुल एकदम नॉर्मल बात है। हाँ, अगर यही यूरिक एसिड किसी वजह से जिस्म में ज़्यादा मिकदार में बनना शुरू हो जाए और खारिज भी ना हो तो दोस्तों ये जिस्म में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो इस कंडीशन को हाइपर यूरिसीमिया भी कहते हैं। अब इस कंडीशन में यही एक्सेसिव यूरिक एसिड जो कि हमारे जिस्म में खारिज भी नहीं हो रहा और बनता भी जा रहा है, तो दोस्तों इसने जिस्म में कहीं ना कहीं तो स्टोर होना है, कहीं ना कहीं तो अक्यूमुलेट होना है, जमा होना है। तो दोस्तों ये हमारे जिस्म में जॉइंट्स में, जोड़ों में क्रिस्टल्स की शक्ल में जमा होना शुरू हो जाता है, जिसे गाउट भी कहते हैं। और ये गाउट की प्रॉब्लम है, असल में ये एक तरह का आर्थराइटिस ही है जिसमें जॉइंट्स में, जोड़ों में सोजन, दर्द, ये दर्द वगैरह भी हो जाता है। अब दोस्तों एक्सेसिव यूरिक एसिड किडनी फेलियर या किडनी स्टोन का बायस भी बन सकता है, लेकिन दोस्तों ये एक सीवियर केस है, सीवियर कंडीशन है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम डाइट की बात करें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे डाइट पैटर्न, मेडिकेशन और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो दोस्तों यूरिक एसिड को मैनेज किया जा सकता है। चलिए पहले ये देखते हैं कि वो कौन कौन सी डाइट हैं जिनको अवॉइड करने से या लिमिट करने से हम यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहली बात है वो है ऐसी फूड्स जिनमें फ्रुक्टोज लेवल ज़्यादा होता है, मतलब हाई फ्रुक्टोज फूड। अब हाई फ्रुक्टोज फूड कौन कौन सी हैं? जिनमें वाटरमेलन आ जाता है, मैंगोज आ जाते हैं, ग्रेप्स आ जाते हैं, एप्पल आ जाता है और ज़्यादा पके हुए मीठे बनाना ये आ जाते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि इनमें फ्रुक्टोज का लेवल ज़्यादा होता है, फ्रुक्टोज टेस्ट में मीठे होते हैं। और दोस्तों ये जो फ्रुक्टोज की एंड प्रोडक्ट है इसको प्योरीन कहते हैं, और यही प्योरीन जो है ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें? यूरिक एसिड में। तो हमें ऐसी फूड्स या ऐसे फ्रूट्स जिनमें फ्रुक्टोज का लेवल ज़्यादा होता है या फ्रुक्टोज होते हैं फूड, उनको हमने लिमिट करना है, उनकी इस्तेमाल को थोड़ा अवॉइड करना है। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा अगर हम शहद की बात करें, हनी, बहुत से लोगों को ये भी खाना बहुत पसंद होता है, लेकिन दोस्तों आपको सबको पता है कि जो हनी है, शहद है, इसका जायका भी इंतहाई मीठा होता है। इसका मतलब है इसमें भी फ्रुक्टोज काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, तो हमें इसके इस्तेमाल को भी लिमिट करना चाहिए। अगर दोस्तों हम ऐसी बात करें कुछ ड्राई फ्रूट्स की जिसमें फिक्स मतलब इंजीर है, खजूर है, तो दोस्तों इनको भी अवॉइड करना ज़रूरी है। कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, इनको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। जूसेस मीठे, उनमें भी फ्रुक्टोज का लेवल ज़्यादा होता है, उसको अवॉइड करना या लिमिट करना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसे हजरात अगर जो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, बियर वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो दोस्तों उसको भी 100% अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अल्कोहल हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन भी काज करती है, और हमें हाई यूरिक एसिड के केस के अंदर जिस्म को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड भी रखना चाहिए, तो अल्कोहल के इस्तेमाल को बिल्कुल अवॉइड करना है। इसके अलावा ऐसे हजरात जो गोश्त का इस्तेमाल बड़े शौक से करते हैं, इसके अंदर रेड मीट का इस्तेमाल बिल्कुल अवॉइड करना है, बिल्कुल तर्क कर देना है। ख़ास तौर पर रेड मीट का इस्तेमाल दोस्तों बिल्कुल तर्क कर देना है। हाँ, फ़िश का और चिकन का इस्तेमाल किसी हद तक किया जा सकता है, लेकिन रेड मीट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि रेड मीट में प्योरीन का लेवल ज़्यादा होता है और यही प्योरीन आगे यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। हाँ, अब ऐसे हजरात जो वेजिटेरियन हैं उनमें लेग्यूम्स जो हैं उनका इस्तेमाल थोड़ा कम करना होगा, क्योंकि उसमें भी प्योरीन्स का लेवल ज़्यादा होता है थोड़ा। हाँ, लेकिन गोश्त की निस्बत कम होता है, लेकिन फिर भी होता तो है लेवल, तो इसका इस्तेमाल भी हमें थोड़ा लिमिट करना होगा। दालें कुछ टाइम के लिए आपको लिमिट करना चाहिए, लेकिन हाँ बिल्कुल तर्क नहीं करनी, बिल्कुल स्किप नहीं कर देना आपने, थोड़ा बहुत इस्तेमाल करें लेकिन लिमिट में रह के। कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिसमें प्योरीन का लेवल ज़्यादा होता है, मसलन पालक होगी, मशरूम, गोभी, हरे मटर, इन चीज़ों का इस्तेमाल भी आपने मॉडरेट में करना है, मतलब दरमियाना रवि के जरिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुकम्मल स्किप भी नहीं करना और एक्सेसिव यूज़ भी नहीं करना। लेकिन इन सारी बातों में जो सबसे ज़्यादा अहम बात है और जहन में रखने वाली बात है वो ये है कि हमने अल्कोहल का इस्तेमाल तर्क करना है, रेड मीट का इस्तेमाल तर्क करना है, और हाई फ्रुक्टोज फूड्स हैं या फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल हमने बिल्कुल अवॉइड करना है।
डाइट रिकमेंडेशन को अगर आप फॉलो करते हैं, हाँ आपको फायदा जरूर होगा अगर आप अपने डाइट पैटर्न को कंट्रोल करते हैं, लेकिन यूरिक एसिड इससे ख़त्म नहीं होगा या बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप मेडिकेशन नहीं करते, सिर्फ डाइट पैटर्न को ही फॉलो करते हैं तो आपका यूरिक एसिड ठीक हो जाएगा। ये किसी हद तक कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन दोस्तों हमें यूरिक एसिड को मुकम्मल क्योर के लिए मेडिकेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों मेडिकेशन के अगर हवाले से हम बात करें तो होम्योपैथी में बहुत सी अच्छी अद्वियात हैं, जिनमें से मैं चंद एक अद्वियात का जिक्र करूंगा, चंद एक मेडिसिन का जिक्र करूंगा यहाँ पर, जो कि अपने अपनी अलामात की बुनियाद पर, अपने अपने सिम्टम्स की बुनियाद पर इस्तेमाल की जा सकती हैं, जिसमें रस्टॉक्स शामिल है, ब्रायोनिया शामिल है, लेडमपाल शामिल है और एसिडबेंस शामिल है। दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत सी अद्वियात हैं और भी बहुत सी मेडिसिन हैं जिनके बहुत अच्छे अच्छे हमें रिजल्ट्स मिले। तो दोस्तों ये चंद एक ऐसी मेडिसिन हैं जो मोस्टली और अक्सर औकात हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड में इस्तेमाल किया जाता है। तो इनको इस्तेमाल करके, इनकी अलामात की बुनियाद पर इस्तेमाल करके हम यूरिक एसिड को मुकम्मल तौर पर क्योर कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें, ताकि ऐसे हजरात जो हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड का शिकार हैं वो इस मसले से छुटकारा हासिल कर सकें और जल्द से जल्द सेहतियाब हो सकें। दोस्तों वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।